बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वक्त अरब ममालिक तो क्या पूरी दुनिया में भारत और भारतीयों की शदीद जलालत और रुसवाई हो रही है। अरब ममालिक भारतीयों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। सऊदी अरब, दुबई, कुवैत और दीगर ममालिक भारतीयों की असलियत जान चुके हैं, लेकिन भारत ने हस्बे मामूल इसका इल्ज़ाम ISI पर लगा दिया है कि ISI भारत को अरब ममालिक में जलील करवा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय जो इस वक्त पूरी दुनिया में जलीलो रुस्वा हो रहे हैं, वो अपनी ही करतूतों की वजह से जलीलो रुस्वा हो रहे हैं। भारतीयों का इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बुग़्ज़ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। दोस्तों, नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि अरब ममालिक में अरबोंपति भारतीय बिजनेसमैन जो पहले ले देकर जान छुड़ा लिया करते थे, अब वो भी कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते। मुत्तहिदा अरब अमारात के मरकजी बैंक ने मुल्क में काम करने वाले बैंकों को हदायत की है कि वो भारतीय कारोबारी शख्सियत NMC हेल्थ केयर ग्रुप के बानी और साबिक चेयरमैन BR शेट्टी के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दे। ये लोग जहां भी जाते हैं गंद फैलाने से बाज नहीं आते। BR शेट्टी बरतानिया में भी संगीन मालियाती स्कैंडल में मुलविस हैं। ये लोग जहां भी जाते हैं उस मुल्क को अपनी जागीर समझ लेते हैं। इसी तरह भारतीयों ने दुबई में किया, कोरोना को इस्लाम के साथ जोड़ने की कोशिश की, फिर दुबई वालों ने भी भारतीयों को उनकी औकात याद दिला दी। दुबई की शहजादी हिंद अल कासमी ने भारतीयों को कहा कि जिस मुल्क में काम करते हो उसी को नुकसान पहुंचाते हो, यानी जिस थाली में खाते हो उसी में झेत करते हो। एक अंदाजे के मुताबिक हजारों भारतीयों को मुत्तहिदा अरब अमारात से निकालने के अहकामात जारी हो चुके हैं। दोस्तों, जब से ये वबा आई है, भारतीयों ने इस वबा को मुसलमानों से जोड़ने की भरपूर कोशिश शुरू कर दी है। भारतीय हिंदुओं ने मुसलमानों का जीना दो भर कर दिया है। मुसलमानों को डंडों से और खंजरों से मारा जा रहा है। ये इल्जाम लगा कर के मुसलमान थूक से कोरोना फैला रहे हैं। यहाँ तक कि भारत ने पाकिस्तान पर भी इल्जाम लगा दिया है कि पाकिस्तान भारत में कोरोना फैला रहा है। भारत को इस प्रोपोगंडा में भी नाकामी हुई है। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। मोदी के किए का फल अब काटने का वक्त आ गया है। भारत में जो कुछ मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ किया, कश्मीर में भारतीय फौज ने किया, अब भारत अल्लाह ताला की पकड़ में आ चुका है। अब दुनिया जाग चुकी है। मोदी जिस अमेरिका को अपना बाप कहता रहा, वही बाप यानी अमेरिका भारत को ब्लैक लिस्ट करने की सोच रहा है। अगर फाशिस्ट मोदी और RSS अपनी हरकतों से बाज ना आई तो भारत ब्लैक लिस्ट हो सकता है। ये बेसिकली मुसलमानों पर तो जुल्म सितम पूरी दुनिया में हो रहा है। ये आज से नहीं, गुज़िश्ता कई सालों से हो रहा है। फलस्तीन, शाम, इराक, यमन, लीबिया, इन सब ममालिक में मुसलमानों पर ही जुल्म हो रहा है, चाहे वो आपस में शिया सुन्नी की जंग की सूरत में हो या दहशत गर्दी के नाम पर। आप पूरी दुनिया में कोई एक यूरोपीय मुल्क निकाल कर दिखा दीजिए जहां अंग्रेजों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता हो या इसराइलियों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता हो। अरब ममालिक की तरजीहात कारोबार थी, ना कि इंसानी हमदर्दी या मुसलमान भाईचारा, जिस पर सऊदी अरब भी वाह वाह करता रहा। लेकिन जब फाशिस्ट मोदी सरकार मुतनाज़ा शहरियत बिल लेकर आई तो दुनिया पर वाज़े हुआ कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। अगर सिर्फ मुसलमानों के लिए होता तो दुनिया खामोश रहती। दुनिया समझ चुकी है इसमें तमाम माइनॉरिटीज इफेक्ट होंगी, चाहे वो सिख है, ईसाई है, पारसी है, मुसलमान है, सिवाय हिंदुओं के। इस पर पूरी दुनिया के ज़राए अबलाग और आलमी तंजीमें हरकत में आई हैं और अब भारत ब्लैक लिस्ट होने जा रहा है। भारत जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को तनहा करने का ऐलान करता रहा है, आज अल्लाह के हुक्म से और हमारे गुमनाम मुजाहिदीन की मेहनत से भारत ब्लैक लिस्ट होने के करीब है। पूरी दुनिया भारत का असली चेहरा जान चुकी है कि इंडिया एक सेकुलर मुल्क नहीं है। भारत RSS के दहशत गर्दों के कब्जे में आ चुका है। भारत में इन्वेस्टमेंट बुरी तरह गिर चुकी है। भारतीय मईशत का बुरा हाल है। भारत में सूरत हाल ये है कि मोदी ने मीडिया को लिफाफे डालकर खामोश किया हुआ है। सब अच्छा है कि गुन गा रहे हैं, लेकिन भारत का हाल इंतहाई संगीन है। दूसरी तरफ अल्लाह के फजल से पाकिस्तान पर अल्लाह ताला की खास रहमत है। ISI मुल्क दुश्मनों को चुन चुन कर पकड़ रही है। अफगानिस्तान के रास्ते जो दहशतगर्द आए थे, उन 25 दहशतगर्दों को हमारे गुमनाम हीरोज ने पकड़ा है।
फिर कराची में से भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंटों को पकड़ा और अब अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान बहुत महफूज है। इस सिलसिले में भी भारत को सुबकी का सामना है। इंशाल्लाह दुश्मनों की लाख कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने की जानिब गामजन है। दोस्तों, ऐसी मालूमाती, तज्जियाती और इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कीजिए और भारत के लिए अपनी आरा जरूर दीजिए।